नमः परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम श्री परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट से अपनति समस्त भूतादिक शी राम मैं सब जग जानिए करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा शाश्वत क्षण बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। इस भागवत की श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है तो इसके अध्ययन इसके पठन का तो सौभाग्य का कहना ही क्या। तो हम सबका ये परम दायित्व तो कर्तव्य है कि जो ये सुंदर अवसर मिला है ठाकुर जी की कृपा से विधिवत रूप से उसको हम तैयार करें। हम सब कल के दिवस पर बड़ी ही अद्भुत कथा किस प्रकार से माता सती भगवान शंभुनाथ के अपमान को देख करके और अपने शरीर को ही उन्होंने भस्म कर दिया। शास्त्र कहता है आज्ञा देता है कि कभी भी अपने इष्ट अपने गुरु अपने आराध्य अपने स्वामी की निंदा नहीं सुनना चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहां तहां असी मर्यादा काटिय तासु जीभ सो बसाई श्रवण मोदि नता चलई पराई। सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट लीजिए, नहीं है तो वहां से चुपचाप चले जाइए, निंदा को सुनिए मत। माता सती ने विचार किया कि जाना तो ठीक नहीं है क्योंकि भोले बाबा तो कृपालु हैं, वो शरण दे देंगे, लेकिन दक्ष नंदनी दक्ष कुमारी अगर कभी संबोधित करेंगे मुझे तो वो मेरे लिए कई मृत्यु से बढ़कर के होगा। तो इससे अच्छा है कि अब शरीर को ही त्याग दिया जाए। और माता ने शरीर को त्याग दिया। भोले बाबा जब सुनते हैं कि सती अपमान को देख करके
हमारे अपने शरीर को त्याग दी, तब भोले बाबा का क्रोध बड़ा विशाल, उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। एक जटा, विशाल जटाओं में से उसको उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकर, जिससे एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र ये मानो भगवान शिव का उग्र रूप। विशाल दाढ़ी, विशाल जटाएं, तीन सूर्य के समान चमकते नेत्र, हजारों हाथ। वीरभद्र ने कहा कि किम करोमि प्रभु, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। भोले बाबा ने कहा कि हे वीरभद्र, तुम जाओ, उस अभिमानी दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। दक्षम सा यज्ञम जही। यज्ञ भी विनाश का कारण बन जाता है कब? जब उसमें सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना ना हो, जब उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना ना हो। अगर हम यज्ञ भी कर रहे हैं और किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए, तो वो यज्ञ हमारा ही विनाश कर देगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण प्रमाण है ये प्रसंग। दक्ष प्रजापति ने बड़ा विशाल यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जो यज्ञ स्वरूप है उनका अपमान किया, अपने पुत्री जगदम्बा का अपमान किया, जिसके कारण देखिए आज उसका यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवान ने आदेश दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थान हरिद्वार कनखल को वीरभद्र चल दिए। चलने से महाराज पृथ्वी डोल रही है। कई गणों के साथ चारों तरफ से धावा बोल दिया, हर हर महादेव के नारे लगने लग गए। सारे जितने भी ऋत्विजाचार थे सब घबरा गए कि ये कहाँ से धूल, कहाँ से तूफान चलने लग गया। कितना सब कह ही रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि शिवगणों ने पूरी यज्ञशाला को घेर लिया। और सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। आचार्य जी थे भृगु जी महाराज। कैसी दक्षिणा दी गई? देखिए, जब पूर्व में भगवान शंकर बैठे रहे दक्ष के आने पर, तो दक्ष देख करके भगवान भोले का बड़ा अपमान किया और अपशब्द कहने लगा, गाली बकने लगा। उस समय भृगु जी महाराज क्या कर रहे थे? मूंछों में दाढ़ी में ताव दे रहे थे। दाढ़ी बार बार हाथ फेर रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे कि आज मिला है शेर को सवा शेर। भोले बाबा तो अंतर्यामी, वीरभद्र ने एक झटके में ही दाढ़ी मूछें उखाड़ लिया भृगु जी महाराज के। एक देवता थे जिनका नाम था पूखा देवता। पूखा देवता क्या कर रहे थे? इनकी भूल क्या थी कि जब भोले बाबा का अपमान दक्ष कर रहा था, उस समय ये बत्तीसी दिखा करके दांत निकाल करके हंस रहे थे। तो एक मुष्टिक का प्रहार किया, अब बत्तीसों दांत बाहर मुंह के। इसीलिए कभी भी जहां पर कुछ बातें हो रही हो महापुरुषों के बीच में, तो बिल्कुल भी दांत नहीं निकालना चाहिए। किसी किसी की आदत होती है कि वो दांत ही निकालते रहते हैं। ठीक है, हंसना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पर हंसना है इसका विवेक होना चाहिए। आज विवेक नहीं था पूखा देवता के पास कि कहाँ पर हंसना चाहिए कहाँ पर नहीं, तो बत्तीसों दांतों से हाथ धोना पड़ा। एक देवता थे भग देवता। कई देवताओं का यहाँ पर विवरण है, लेकिन अब सबका तो बड़ा विशाल कथा है। भग देवता थे। इनकी क्या भूल थी? दक्ष प्रवेश किया, सब उठे, और दक्ष की दृष्टि भोलेनाथ पर नहीं पड़ी कि बैठे हैं। तो भग देवता आंखों से उकसा रहे थे कि देखो सब खड़े हैं, कोई बैठा है। तो इतना कहा था इशारा से, तो एक ही प्रहार पर दोनों आंखें फोड़ दी गई। अब दक्ष, इसका सर काटने का प्रयास किया गया, नहीं कटा। यज्ञ में अभिमंत्रित थे। तो वीरभद्र भोले बाबा का ध्यान करके और उसको तोड़ मरोड़ करके गर्दन से और यज्ञ कुंड पर ही स्वाहा कर दिया। पूरी यज्ञशाला को आग लगा दिया, सारे देवताओं को अंग भंग कर दिया, और भोले बाबा का भजन करते हुए आ गए कैलाश को। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। बम बम का नारा करते हुए पहुंच गए बाबा के पास। अब इधर सारे देवता जो अंग भंग हो गए थे भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। कहने लगे महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि रक्षा अब हम तो नहीं कर सकते हैं, चलिए जिनका अपराध किया गया है उन्हीं के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के नारायण सहित कहाँ गए? कैलाश को गए, जहाँ पर हमारे नाथों के नाथ त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर विराजित हैं। भोले बाबा की उन्होंने बड़ी दिव्य स्तुति किया। हमारे भोले इतने भोले हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। इतना बड़ा अपराध किया देवताओं ने, थोड़ी सी स्तुति किया कि भोले बाबा प्रसन्न। कहो देवताओं कैसे आना हुआ? हे नाथ, आपने यज्ञ को जो विध्वंस किया है, यज्ञ को पूर्ण कीजिए। देवता जो अंग भंग हो गए हैं इनको स्वस्थ कीजिए। हमारे यजमान, यज्ञ के जो यजमान हैं इनको जीवित कीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, बकरे का सर लगा दिया जाए दक्ष को, बकरे की दाढ़ी मूछे भृगु जी को लगा दिया जाए। भग देवता मित्र देवता की आंखों से देखें, पूखा देवता वृद्ध हो चुके हैं, दांत नहीं मिलेंगे, पिसा हुआ खाएं। जो देवता पहले के समान जो स्वस्थ थे सबको स्वस्थ कर दिया। इस प्रकार भोले बाबा ने सब पर अनुग्रह किया। और इधर जैसे ही बकरे का सिर लगा, दक्ष प्रजापति उठ करके मैं करता हुआ स्तुति करने लग गया। भगवान नारायण ने समझाया कि हे दक्ष, हम तीनों को अलग मत समझो। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मैं ब्रह्मा, भोले बाबा भगवान शंकर जो हैं ये जगत के परम कारण हैं। तीनों एक हो करके अनेक रूप में आए हैं। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विदाम, सर्वभूतात्मनम ब्रह्मन् स शांति मधिगच्छति। हम तीनों में जो समान भाव रखता है वो शांति को प्राप्त करता है, और तीनों में जो भेद करता है उसके मन में फिर अशांति आ जाती है, उसको बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। और तुमने हम में भेद किया। और कहा भी गया है, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, पा होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि, हरि और हर, इनकी निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। गौ हत्या से बढ़ करके पाप लगता है, ऐसा कह करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। इधर जो दक्ष नंदिनी सती थी जिन्होंने पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर का त्याग किया, यह बाद में कालांतर में पुनः पर्वत पुत्री के रूप में अवतरित होती हैं। मैना के गर्भ से इनका जन्म होता है और भगवान शंकर की घोर तपस्या करके, घोर साधना करके उनको पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं और सदा सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी हो जाती हैं। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। इस प्रकार यह माता सती का चरित्र बहुत ही जीवन के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला है। जीवन के उद्देश्यों को ज्ञात कराने वाला है। दक्ष, इसके चरित्र से पता चलता है कि जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। दक्ष को पद प्रतिष्ठा मिली और वो भगवत विमुख होकर के अभिमानी हो गया। जब भी जीवन में चाहे बल का, धन का, यश का, मान का वर्धन हो तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा को समझते हुए और उसका धर्म और कल्याण का मार्ग में उसका प्रयोग करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर प्रयोग किया गया है तो वो हमारा ही सर्वनाश कर देता है। माता सती जिन्होंने ये कीर्ति स्थापित की कि अपने स्वामी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, अपने स्वामी के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए कि वो भगवान अपने इष्ट का अपराध देख भी नहीं सकी, और जिस शरीर से उन्होंने अपराध को देखा, उनकी निंदा को सुना, उस शरीर को ही तृण के समान त्याग दिया। ये माता सती ने दिखलाया, जगत को बताया। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इसके बाद सज्जनों, 4 उपाख्यान हैं चतुर्थ स्कंध में हम प्रवेश किए हैं। पहला ये पूर्ण हुआ दक्ष प्रजापति, जिसमें माता सती का अद्भुत चरित्र रहा।
वही माता सती बाद में पर्वत पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित होते हैं। इसके बाद आता है ध्रुव चरित्र। सती चरित्र हो गया, ध्रुव चरित्र हो गया, पृथु चरित्र हो गया, पुरंजन उपाख्यान हो गया। चार ही चरित्र इसमें गाए गए हैं चतुर्थ स्कंध में। चतुर्थ नाम ही है, चतुर्थ यानी चार, चार प्रसंग इसमें विधिवत है। ये एकदम स्मरण हो जाएगा। ये आपको अपने चिंतन पर, जो वक्ता है इनको अपने हृदय पर ये सब चिंतन करके सारे चरित्रों को अपने हृदयगत कर लेना चाहिए। ध्रुव चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। प्रवेश करते हैं हम सब। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का चरित्र अभी आएगा। उत्तानपाद जो है, इनके दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। कथा आप सब सुने होंगे बहुत बार, क्योंकि ध्रुव प्रहलाद की कथा चरित्र तो भारतवर्ष का बच्चा बच्चा भी सुनता है, पढ़ता है। तो प्रियव्रत उत्तानपाद ये दो पुत्र थे, तीन पुत्रियां थी उनकी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानपाद महाराज की दो रानियां थी, सुनीति, सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तान उत्कृष्ट युक्ता पादः संतति ध्रुवो यशसः उत्तानपादः। यानी ध्रुव जैसा भगवान का भक्त, भगवत भक्त जिसका पुत्र हो, वही उत्तानपाद है। उत्तानौ पादौ गर्भे यशसः उत्तानपादः। माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं वो है उत्तानपाद है। उस जीवात्मा को उत्तानपाद कहते हैं। हम सब उत्तानपाद है। सुनीति, सुरुचि उनकी दो रानियां हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी सुनीति और सुरुचि नामक दो स्वरूप होते हैं। सुनीति क्या है, सुरुचि क्या है? तो सुष्ठु वेद ओ हाँ, सुष्ठु वेद शास्त्रानुकूला नीति यशसा सुनीति। जो वेद शास्त्रों के अनुसार चलने वाली है, आचरण करने वाली है, वह सुनीति है। और सुष्ठु मनोनुरूपा रुचि यशसा सुरुचि, जो मन के अनुरूप आचरण करने वाली है उसका नाम सुरुचि है। अच्छा, वेद शास्त्रों और धर्मयुक्त जिसका आचरण होता है उसका फल कैसा होता है? ध्रुव। सुनीति के कौन हुआ? ध्रुव हुए। और सुरुचि के कौन हुआ? उत्तम। यानी मनोनुरूप कर्म करेंगे, मन को जो अच्छा लगे वही करना है। वो हमको कुछ देर के लिए उत्तम हो सकता है, लेकिन ध्रुव आज भी अटल है ना, तारे के रूप में, लोक के रूप में चमक रहे हैं। लेकिन उत्तम का क्या हुआ? उत्तम को बाद में मारा जाना पड़ा, बाद में मारा गया। तो यहाँ से शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा सत्य मार्ग का चयन करना चाहिए। महाराज सुनीति और सुरुचि दोनों रानियों में से जो छोटी रानी थी सुरुचि, उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। हम सब मनुष्यों की यही गति है कि हम सब, क्योंकि वेद शास्त्र का जो व्यवहार है, आचरण है, उसमें तपस्या है और तपस्या करना नहीं चाहते। मनोनुरूप रुचिर यशसा सुरुचि। हम सब सुरुचि बनना चाहते हैं और सुरुचि बने हुए हैं। और महाराज सबसे ज्यादा सुरुचि से ही प्रेम करते हैं। सुरुचि थोड़ा सुंदर है। कालांतर में दोनों को पुत्र हुआ, सुनीति को ध्रुव और सुरुचि को उत्तम। महाराज एक बार सिंहासन पर बैठ करके सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे, और इधर ध्रुव एक बार खेलते खेलते साथी बालकों के साथ उसी भवन पर पहुंचे जहां पर उनके पिता उत्तानपाद उनके भ्राता छोटी माता के पुत्र को, उत्तम को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे। छोटा बालक, ध्रुव के मन में भी आकांक्षा जगी, मैं पिता के गोद में बैठूं, अपने भाई के साथ गोद पर खेलूं। छोटा सा नन्हा सा बोध बालक दोनों बाहों को खोल करके दौड़ पड़ा, पिताजी पिताजी पिताजी। कुछ ही कदम बचे थे पिताजी के पास पहुंचने में, तब तक सौतेली माता विमाता ने हाथ पकड़ लिया उस बालक ध्रुव के। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? माता, मुझे पिताजी के गोद में बैठना है, अपने भाई के साथ खेलना है। उस विमाता ने ऐसे कटु वचन, ऐसे ऐसे शब्द बोले कि तू उस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, पिता की गोद में बैठना चाहता है? अरे, तू सोच कैसे लिया कि तू उत्तम के बराबरी का भागीदारी हो सकता है? अरे ध्रुव, अगर तुझे महाराज के सिंहासन पर बैठना है ना, तो ये पहले
इस शरीर से तू बैठ नहीं सकता, जा पहले भगवान का भजन कर, भगवान को प्राप्त कर और उनसे वरदान मांग कि तुझे मेरे कोख से जन्म मिले, फिर तू इसका अधिकारी हो सकता है। ठीक है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने संतान को भगवत प्राप्ति की मार्ग पर आगे बढ़ाए। सुरुचि ने यहाँ तक तो बहुत अच्छा कहा कि जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो, लेकिन उसके बाद वह भूल गई अभिमान में कि भगवत दर्शन, फिर भगवान के दर्शन तो आवागमन के बंधन से मुक्त करने वाला है भाई। वो भगवान के दर्शन के बाद फिर गर्भ में क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि गर्भवास दुखम न भूतो न भविष्यति। छोटे से बालक ध्रुव माता के वचन बाण के जैसे लगे, रोने चिल्लाने बिलखने लगे। सुनीति के पास पहुंचते हैं और सुनीति कैसे समझाती है अपने उस बालक ध्रुव को, कैसी शिक्षा देती है। प्रत्येक माता को दर्शन करना चाहिए, इस चरित्र को आत्मसात करना चाहिए। बड़ा अद्भुत चरित्र है और थोड़ा विस्तृत चरित्र है। समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक, बाकी हम अगले दिवस इस ध्रुव चरित्र को आगे पढ़ेंगे, कैसे वो भगवत प्राप्ति करते हैं बहुत कम समय में। तो आज यहीं तक, बारी बारी से आप लोग सब लोग श्लोक सुनाएंगे, वही श्लोक सुनाएंगे जो आपने 24 घंटे में याद किया हो। 24 घंटे में जो याद नहीं किया है तो बता देंगे कि भाई हमने 24 घंटे में याद नहीं किया है। जो काम कर रहे थे काम बता सकते हैं, जो काम नहीं कर रहे थे तो बताइए कि भाई हम बस बैठे रहे, मन नहीं था याद करने का, मन नहीं लग रहा था तो नहीं किया, प्रेम से बताइए। लेकिन 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का श्लोक सुनाइए तो वो ठीक नहीं है। चलिए, सबसे पहले हमारे झाजी सुनाएंगे, झाजी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं और उनके बाद आगे हर्षिता जी हैं और फिर पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, श्रुति जी हैं, शुभम जी हैं और कृष्णा जी हैं, शिवनंदन जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, हर्षिता जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, निरंजन जी हैं और श्रुति जी। सबका हो ही गया है, नाम ले लिए हैं, क्रम से सुनाएंगे। और एक सूचना और दे देते हैं, है ना, कई वैसे हम बोलते नहीं हैं कभी, अब एक बार ग्रुप में भी बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रबंधक जी विशेष रूप से बोले हैं कि एक बार आप बोल दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो कई कई महीने का शुल्क उनका नहीं जमा हुआ है ना, तो देख लीजिए, हमको भी याद नहीं रहता है किसका शुल्क जमा है किसका नहीं। वो तो निर्देश दे देते हैं कि हटाइए ग्रुप से, क्योंकि आप लोग जवाब भी नहीं देते हैं मैसेज को देख करके, तो ये ठीक नहीं है। जिनका नहीं जमा है आप लोग सब जानते हैं, कब जुड़े हैं कब नहीं जुड़े हैं, उतना विवरण हमारे पास नहीं रहता है। ये सूचना हम एक बार ग्रुप में भी डाल देंगे, ध्यान दीजिए। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनका नहीं है उनका है, क्योंकि बाकी सबका तो जमा ही है, जिनका जमा रहता है वो हमको याद रहता है। ठीक है, चलिए सुनाइए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। निर्भिन्ना नितराम भूमन नसदिन्द्रियतर्शनात् येन सम्भाव्यमानानां प्रपन्नान्धतमः प्रभो। योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य सुखस्य च। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। निर्विण्णानितरां भूमन्न सदीन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चलिए आगे सुनाए, नाम बोला जा चुका है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। प्रजापतेस्ते स्वस्रस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाकिल वयं च तत्र विश्रामान्ते यद्यर्थिता में विबुधा व्यजन्ते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे।
काचित्त्वयुचितभक्तिकीदर्शि मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मञ्जसान् वाष्णवाहं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रव शान्ता साधव साधुभूषणा पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशवस्थिता एतश्चतुर्विंशतिकं गणं प्रादानिकं विदु अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भमाश्चर्यमेव वा संरम्भिभिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामस सञ्चिन्तयेत् भगवश्चरणारविन्दं वज्राङ्गकुशधुजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसनखचक्रवाल ज्योत्सन्नाभिराहत महदृदयान्धकारम्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। आगे सुनाए। गुरुजी राधे प्रणाम। जी सुनाइए। सुनाइए सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे सुनाइए, आवाज तो पहुंच रही है। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि मे चतुराग्राम पंचमं हस्तिनापुरम सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ग्रामं त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे प्रणाम। जी सुनाइए। एको मह्यः भगवान् विबुधः प्रतः निश्चित्ति गृधप्रजननाय कथं न यूयं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्याम्प्रीतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः खल् वयं च तत्राभिशरामवामते यद्यर्थितां विजुधा व्रजन्ति हि। जय गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। शिवानी मिश्रा जी आप सुनाइए, फिर डॉक्टर श्री जी सुनाएंगे। एको मयः भगवान् विभूत प्रधानश्च श्रुतिकृतः प्रजन्नाय कथं नो यूयम्। राधे राधे गुरुजी। श्री जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूर्तिर् ध्रुवानी तिर्म तिर्ममा। राधे राधे गुरु जी। एक ही याद कर पाया हूँ आज। कोई बात नहीं, आप याद किए, कम से कम एक याद हो ही गया। और जी आगे सुनाए। चलिए, बहुत आनंद आया श्री राधे जी। गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत आप हमें बहुत अच्छा लगा, पूरे परिवार के साथ में आपके दर्शन हुए। हाँ एकदम आपके यहाँ की फूलों को होली के दर्शन करके सब लोग भी आह्लादित हुए। अब अगली बार गुरुजी पूरे सभी को, पूरे अपने क्लास के सभी को आमंत्रित करूंगा मैं। बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामर्थ्य दे कि सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। बिल्कुल, सब आएंगे, सब फूलों की होली खेलेंगे तो और आनंद आएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो गुरुजी। फिर परमानंद। बिल्कुल गुरुजी। सब नाचते भी हैं, बढ़िया बढ़िया नाचते हैं भाई हमारे अरे शुभम। वाह, शुभम तो बहुत अच्छा नाचते हैं। बिल्कुल। तो हृदय नगरी हरदम सबका स्वागत रहेगा फिर। बिल्कुल, दर्शन भी करेंगे, बहुत अच्छा स्थान जहाँ गए थे। जी 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 गुरुजी। ठीक है, गुरुजी। आगे की श्लोक सुनाएंगे जानकी लक्ष्यराज राधे जी। राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ पायल शर्मा जी सुनाइए, फिर जानकी लक्ष्यराज जी सुनाइए। चत्वारि खलु कल्याणी संध्या काले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्याय च चतुर्थकम्। राधे हाँ, राधे। चुप ना बेटा, दिन भर प्लीज। कल्याणी नहीं है, चत्वारी खलु कार्याणी है। चलिए, जानकी लक्ष्यराज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गृहेषु कुतधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्डितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही संगं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परम् आरुरुक्षुः
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निर्यद्वारमस्य। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हम्म। राधे राधे गुरुदेव। जी कृष्णा सुनाइए, फिर तृप्ति पांडे जी सुनाए। मनो मनोस्तु शतरूपायां तिस्रास्कन्याश्च जग्निरे आकृतिश्च देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुतः। ए एको मयेह भगवान् विबुधप्रधानश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथं न यूयम् पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षया तथा मर्गणात् सर्वे सानुगा मुनयोग्नया प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाखिल वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थिताभिः विबुधा व्रजन्ति। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। एतावदेव जिज्ञासं त्वत्जिज्ञासुषुणात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यं यतिस्थात् सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमोदया मनवन्तरे सनुकथा निरोधो मुक्तिसया राश्रयः। राधे राधे गुरुजी। श्रुति जी, शुभम जी। हाँ गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुनाइए। को मय्य भगवान विबुध प्रधान चित्ते कृता प्रजननाय कथम न यूयम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आयुः कर्मं च वित्तं च वित्तानि धनं नेव च पञ्चैतन्यापि सिज्जन्ति गर्भस्तस्यैव देहिनः सत्यां चितो किं कशिपोः प्रयासेर्बाहो स्वसिद्धेयुपरहनेह किं सत्याञ्जलो किं पुरुत्थानपात्रा दिग्बालकलादौ सति किं दुकूलेह। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। और कौन है जो अभी नहीं सुनाए? मैं रह गई हूँ गुरुजी। राधे राधे। हाँ मंजू गुरुजी शर्मा मैं जी। रहा हूँ। ठीक है, मंजू शर्मा जी पहले सुनाइए। स्वयं भुवस्य च मनोर्वश्ये परम सम्मता तथायात भगवन यत्र मैथुने धीरे प्रजा। गुरुदेव प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पा रही। एक बार झा बाबा जी से थोड़ा पढ़ूंगी दोबारा दिन में ना, ठीक आप है, ठीक बोलिए है, ठीक उनको। ठीक है, ठीक है। जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे जी गुरुजी। हाँ सुनाइए, सचिन जी सुनाइए, फिर निरंजन जी। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखः तन्त्रेषु तन्त्रतः दुःख कुर्वन्य दुःखः प्रीतिकारं सुखवन्मन्यते गृही। राधा देव जी। राधे राधे गुरु जी। सुनाओ गुरु जी। सचिन जी बोले। जी सुनाइए, सुनाइए। संगम न कुर्यात् परम दासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति अनिर्यद्वारमस्य। राधे राधे गुरु।
राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आगे सुनाए, अभी कौन नहीं सुनाया?